हाँ, तो जैसे कोई नशे का लत में पड़ जाते हैं तो वे अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर पाते हैं। जो आजकल हम लोग अच्छे अच्छे भोजन करते हैं, जिन भोजनों से हमारे इंद्रियों को आंतरिक सुख मिलती है, ये सुख ही तो हमें सत्य की राह से भटकाती हैं, अपने इंद्रियों को अत्यधिक चंचल करती हैं, जिसके कारण हम लोग अनेक बीमारियों का शिकार होते हैं। तो इस संसार से मुक्ति के लिए जो अनेक साधु संतों का एक्सपेरिमेंट हुआ, ज्ञान पाए कि इंद्रियों को संयम में करने सकना ही वैष्णव धर्म का परम कर्तव्य है, कि अपने इंद्रियों को बस में कर सकें, क्योंकि ये इंद्रियां ही, ये मन ही हमें दुख देती हैं। तो इस जीवन में जो मुक्ति है, अपने इंद्रियों को संयम में रखकर, भोजन में संयम, अपनी इच्छाओं में संयम रख पाना ही मुक्ति है जीवन में। और इसके पश्चात कि हम लोग अपने इंद्रियों को ज़्यादा सुख ना दें, क्योंकि सुख देने पर ये इंद्रियां और सुख भोगी हो जाती हैं। इसीलिए गौतम बुद्ध जी हुए, अष्टांगिक मार्ग दिए, श्री कृष्ण जी दिए, यीशु मसीह जी दिए। अनेक धर्मों में यही सिखाया गया है। असली में कर्म ही मुक्ति है। ये जो है ना कि शादी विवाह, ये सब नियम क्यों है? क्योंकि ये सब हम अपने इंद्रियों को अत्यधिक दुख देने के लिए, कि ये जो हम लोग का बंधन है यहाँ पे रहने का, जो इच्छाएं हैं, ये इच्छाएं ही तो और ज़्यादा दुख देती हैं हमें। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए ही इस संसार में अनेक कष्ट अगर मिले जिनको, वो तो इस संसार में रहना ही ना चाहें। यहाँ से जाने का इच्छा होना, इस सत्य को जान पाना कि मृत्यु एक दिन होगा, निश्चित होगा, तो क्यों इतना करोड़ों रुपया हम लोग इकट्ठा करें? धन हमें अंदर का जो दुख क्लेश है, उस धन पैसा नहीं कर सकती मुक्ति। मुक्ति अगर पाना है तो हमें कर्म करना होगा। इस संसार में, क्योंकि इंद्रियों को अगर संयम ना करें, जैसे साधु होना, साधु होने का मतलब है कि साधना, इस शरीर को साधना, अपने इंद्रियों को वश में करने सकना। यही तो मुक्ति है। और पुनर्जन्म जो है ना, वो पुत्र संतान ही पुनर्जन्म है। और ये आत्मा है, ये एक चेतना है, ऊर्जा है, जो अपने से प्रभावित होकर आगे जाती हैं। और वही कर्म बंधन है, कर्म चक्र है। जय श्री राधे।